नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बहुत टाइम बाद आज मैं आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है जतिन ने, जो कि बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। तो ये जो कहानी हुई थी ये इनकी मम्मी के साथ हुई थी, और इनकी जो इन्होंने मुझे मेल भेजी है इसके मुताबिक ये जो घटना इनके साथ हुई थी ये हुई थी 2-3 साल पहले। मतलब ज़्यादा पुरानी स्टोरी ये नहीं है, रिसेंट है। जतिन ने बताया कि इनका जो घर है वो पांवटा साहिब जो है वो एक मेन टाउन है, मतलब तो वहाँ से कोई 20-30 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे हैं। और इनकी फैमिली में जतिन के मम्मी पापा और 2 बड़ी बहनें हैं। तो स्टोरी जो हुई है इसका मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जतिन ने बताया कि ये थोड़े उस टाइम पे कुछ बीमार चल रहे थे, तो इनका जो इलाज है वो रेणुका जी वाली साइड चला हुआ था। तो उस दिन ये अपने इलाज के लिए जतिन की एक बहन, इनके मम्मी पापा रेणुका जी गए। वहाँ पे इनका इलाज वगैरह जो भी हुआ, छोटा मोटा मतलब थोड़ी बीमारी थी इनको। तो जब वो वहाँ वापस आ रहे थे इलाज से, तो जो जतिन की नानी जी का घर था वो उसी रास्ते में आता है, मतलब रेणुका से 10 किलोमीटर पीछे किसी गाँव में उनका घर था। तो जतिन ने बताया कि जब चेकअप वगैरह हुआ, इलाज वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो नानी का घर क्योंकि रास्ते में ही आना था, तो मैंने जिद डाली कि क्यों ना नानी के घर चला जाए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे याद भी आ रही है, मिल लेते हैं जाके। तो जतिन की मम्मी ने बोला कि हाँ चलो अब आए हैं इस साइड तो मिल ही लेते हैं। तो जतिन के पापा भी राज़ी हो गए, बोले ठीक है चलते हैं मिलने, क्योंकि वो रास्ते में ही आना था। तो जतिन के पापा ने बोला कि टाइम का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि वो रास्ता जो है वो काफ़ी सुनसान सा था और काफ़ी इंटीरियर में जाके उनका घर था उसकी नानी का। तो उन्होंने बोला कि शाम को जल्दी वापस आने, क्योंकि उन्होंने गाय वगैरह भी रखी हुई थी, तो दूध वगैरह उनका निकालना होता है। जैसे आपको पता है कैटल्स का फिक्स टाइम होता है 6-6:30 के आसपास। तो जतिन के पापा ने बोला कि चल तो हम पढ़ते, लेकिन टाइमली हम वहाँ से वापस भी आएंगे क्योंकि गाय वगैरह का दूध निकालना है। तो ये राज़ी हो गए और ये चले गए अपनी नानी के घर। तो दोपहर के टाइम पे ये वहाँ पे पहुँचे, तो सरप्राइजिंगली वहाँ पे इनकी जो जतिन की दूसरी मासी हैं वो भी आए हुए थे, और मतलब एक मामा और थे, वो सारे लोग मतलब इकट्ठे हुए थे। फैमिली गेट टुगेदर ही हो गया एक तरह से, जो कि रैंडम था, अनएक्सपेक्टेड था। तो ये और ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा कहते हैं हमने गप्पे वगैरह मारी, खाना वगैरह खाया। तो शाम के जैसे 4-4:30 बजे तो पापा लग पड़े बोलने मम्मी को कि चलो चलते हैं अब, और रास्ता तेरे को पता ही है कैसा है और काफ़ी मतलब लेट हो जाएंगे, नहीं तो गाय वगैरह का भी काम करना है जाके। तो जो जतिन की मासी थी उन्होंने काफ़ी मतलब रोका कि नहीं नहीं जीजा जी अभी नहीं जाना, अभी कहाँ टाइम हुआ। और जतिन की मासी ने उसके पापा का, जतिन के पापा का फ़ोन छुपा दिया कहीं पे जाके, और ऐसे मजाक मजाक में हंसी हंसी में जतिन बोलता कि 5:30 हो गए। और उसके बाद पापा थोड़े सीरियस हो गए और मम्मी को बोला कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया। ये सब लोग अंदर बैठे हुए थे और जब ये बाहर निकले तो सच में काफ़ी मतलब देर हो गई थी, हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं वापस। तो जतिन, इनकी बहन और मम्मी पापा वापस वहाँ से निकले और रास्ते में जा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि रास्ता काफ़ी सुनसान था, इंटीरियर्स में जाके था। तो जतिन ने बताया कि हम मतलब अभी 5 मिनट हुए हमें वहाँ से निकले हुए, 5 से 10 मिनट के आसपास हुआ होगा, क्योंकि अंधेरा भी लग पड़ा था होने। मम्मी पापा की किसी चीज़ पे लड़ाई होगी वहाँ पे, और काफ़ी इनकी बहस बसाई हो रही है। 10-15 मिनट तक मतलब दोनों आपस में लड़ते रहे और उसके बाद एकदम से चुप हो गए दोनों। और कहते मम्मी हल्का हल्का रोने भी लग पड़ी, और मम्मी ने विंडो, मतलब जो गाड़ी की विंडो होती है, मम्मी और पापा आगे बैठे थे, जतिन और जतिन की जो बहन थी वो पीछे बैठी हुई थी। तो कहते काफ़ी लड़ाई के बाद मम्मी थोड़ा रोने लग पड़ी। मम्मी ने विंडो का मतलब जो शीशा था वो नीचे किया और बाहर की साइड मुंह रख के हल्का हल्का रोने लग पड़े। तो जतिन की मम्मी ने जैसा कि जो अपना फेस था वो शीशे के बाहर रखा हुआ, तो जतिन ने बोला तकरीबन 1 मिनट के बाद मम्मी गुस्से में बोली कि अभी की अभी गाड़ी रोको। तो जतिन ने बोला कि, मैंने बोला कि मम्मी क्या हो गया, कोई बात नहीं, होती रहती है लड़ाई, और उसका ये मतलब थोड़ा कि मतलब कि अब गुस्सा ही हो जाना, ठीक है बात खत्म करो। और बोलते मम्मी ने इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और 5 मिनट और मतलब गाड़ी चली आगे, और ये सब करते करते आगे 6:30 बज गए थे शाम के। और जतिन की मम्मी ने फिर जोर से बोला, उनका फेस अभी भी विंडो के बाहर ही था, और उन्होंने जोर से बोला और उनकी आवाज़ बिल्कुल ही इस बार बदल चुकी थी, और उन्होंने बोला कि गाड़ी रोकता है तो कि नहीं रोकता, मैं छलांग लगा दूँ। तो जतिन के पापा ने बोला कि चुपचाप बैठे रहे, क्या हो गया इतना, मतलब ठीक है मेरी गलती, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अभी ये सब मत कर बोलिया, अंधेरा भी हो रहा है, घर टाइम पे पहुँचना है और गाय का दूध वगैरह भी निकालना है। तो जतिन ने नोटिस किया कि उसकी मम्मी की आवाज़ काफ़ी अलग सी हो गई थी और भारी सी, और मतलब काफ़ी श्रिलनेस आ गई थी वॉइस में, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो जतिन ने सोचा कि मे बी क्योंकि उस तरफ काफ़ी मोड वगैरह थे तो उनका मन खराब हो रहा होगा, या पता नहीं गुस्सा भी चढ़ा हुआ तो उस वजह से हो रहा। 1-2 मिनट के बाद जतिन की मम्मी ने और जोर से बोला कि तू गाड़ी रोकता है कि नहीं रोकता, मैं हैंड ब्रेक लगा के कूदूं नहीं तो। और उन्होंने अपना हाथ जो है वो हैंड ब्रेक पे अभी रखा ही था, लेकिन जतिन के पापा ने टाइम रहते एकदम से ब्रेक लगा दी, और काफ़ी जोर से ब्रेक लगाई, जिसके कारण एकदम से
झटका लगा और जतिन की बहन मतलब थोड़ा आगे सीट से टकराए और वो डर गई कि क्या हुआ अचानक से। जतिन की मम्मी ने फटाफट दरवाजा खोला गाड़ी का और वो नीचे मतलब काफी जंगल था और नीचे की तरफ काफी उतराई थी। कहते वो उस घने जंगल में चिल्लाती हुई रोती हुई भाग गई नीचे की तरफ और पता ही नहीं लगा कि कहाँ पे चलेगी और काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पापा भी काफी डर गए और हम दोनों तो बहुत ज्यादा डर गए और कहते इस टाइम पे हमें थोड़ा थोड़ा मतलब शक लग पड़ा था होने कि शायद मम्मी के साथ ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है। जतिन और जतिन की बहन काफी डर गए थे। जतिन के पापा बाहर निकले गाड़ी से और उन्होंने जतिन और उसकी बहन को बोला कि तुम दोनों गाड़ी में अंदर ही रहना, लॉक लगा लो, शीशे बंद रखो, बाहर मत निकलना, मैं जा रहा हूँ इसको लेने, तुम कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना यहाँ से। तो जतिन ने बोला कि पापा जो है वो मम्मी को ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन अंधेरा इस टाइम तक काफी हो चुका था तो पता नहीं लग रहा था कि मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और मम्मी की आवाज आना भी एकदम से बंद हो गई थी। अब जब खुद इमेजिन करो कि गाड़ी ऊपर रोड पे खड़ी हुई है, वो नीचे खड़ी उतराई है, इतना जंगल है, तो जतिन की मम्मी वहां पे चिल्लाती हुई रोती हुई भाग गई नीचे की तरफ और बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि उसके बाद वो कहाँ पे गई। फिर काफी देर हो गई और जतिन के पापा भी नहीं लौटे और जतिन की बहन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उन्होंने नोटिस किया, अब बिल्कुल ही हल्की हल्की लाइट थी, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था लेकिन हल्की हल्की सी रोशनी थी। तभी जतिन की नजर पड़ी कि जो गाड़ी का बाहर वाला शीशा होता है, उन्होंने उस शीशे में देखा कि पीछे से कोई आ रहा है। मतलब उन्हें एग्जैक्टली दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा भी था, लाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, कोई चीज आ रही थी उनकी तरफ और जतिन और उसकी बहन बहुत ज्यादा डर गई कि ये क्या है। और जैसे जैसे वो पास आई तो उन्होंने नोटिस किया कि ये तो उनकी मम्मी है जो पीछे से आ रही है। ये दोनों डरे लेकिन फटाफट इन्होंने अपना दरवाजा गाड़ी का खोला और दोनों बाहर निकले। तो जतिन की मम्मी बहुत ही बेसुध हालत में मतलब वहां तक पहुंचे और उनका जो एक हैंड था, राइट वाला हैंड, वो आगे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ था और वो उनके जो आंखें थी वो बिल्कुल लाल और काफी मतलब हुलिया जिसको बोलते हैं वो बिगड़ चुका था, बाल बुल सारे खुल गए थे, इधर उधर हुए थे, एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज थे, आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, सूज चुकी थी। और जैसे तैसे करके जतिन की मम्मी थोड़ा सा आगे पहुंचे और गाड़ी के सहारा पकड़ के वो नीचे गिर गए। और जतिन ने पूछा कि मम्मी क्या हुआ, उन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन जतिन की मम्मी ने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से, क्योंकि उनकी मम्मी के जो हाव भाव थे वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। और इन्होंने 3-4 बार अपनी मम्मी को पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ तो बताओ, लेकिन उनके जो हाथ था वो बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे मतलब मुड़ा हुआ था। जतिन की बहन थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसने बोला कि जतिन रहने दे मम्मी को यहीं पे, चुपचाप गाड़ी में बैठ और पापा का वेट कर। अब जतिन के पापा तो मम्मी को ढूंढने गए थे, वो तो अभी तक लौटे ही नहीं थे और ये दोनों गए और चुपचाप गाड़ी में लॉक करके मतलब बैठ गए। थोड़ी देर बाद जतिन की मम्मी मतलब जो गाड़ी के कोने में वहां पे मतलब सहारा लेके गिर गई थी, वो वहां से एकदम से उठी और शीशे से उन दोनों को घूरने लग पड़ी और अजीब तरह से घूर रही थी और उनका हाथ जो था वो अभी भी आगे की तरफ था, राइट वाला। जतिन और उसकी बहन बहुत ज्यादा डर गई ये सब चीज देख के, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि ये उनकी मम्मी नहीं है, मतलब कोई और चीज है जो उनके अंदर घुसी हुई है। तब वो ट्रस्ट भी नहीं कर सकते उस चीज पे कि ये क्या है, वो बहुत ज्यादा डर गए और जतिन की बहन जो है वो हल्का हल्का रोने भी लग पड़ी। जो उनकी मम्मी थी वो अभी भी शीशे से उन दोनों को घूरे जा रही थी और बहुत अजीब तरह से घूर रही थी। उनका हाथ अभी भी ऐसे ही था जो मतलब उनका राइट वाला हैंड था और तभी वो अचानक से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। जतिन और उसकी बहन बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो उनके पास फोन तो था लेकिन वो मतलब फोन ट्राई कर रहे थे घर पे, उन्होंने फोन किया, किसी ने नहीं उठाया, सिग्नल भी बहुत कम था। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके उनके जो ताया का था उनको फोन मिलाया, पहले लगा नहीं, जब लगा तो उनके ताया ने काफी ड्रिंक की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, बताने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की थी उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था, उन्होंने भी फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जतिन ने अपनी नाना जी को फोन किया तो बस हेलो ही हो पाई, उसके बाद सिग्नल फिर कट हो गया और उनकी कोई मतलब किसी से भी मतलब इनका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया उस टाइम पे। ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी इन्होंने नोटिस किया कि पीछे से पापा की आवाज आ रही कहीं से जोर जोर से और उन्होंने देखा कि पापा पीछे से आ रहे हैं। दोनों फटाफट गाड़ी से उतर और सीधा पापा के पास भाग गए और पापा ने पूछा कि ये यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब मैं तो इसे नीचे त्रिशूल वाले मोड़ तक ढूंढ के आया हूँ। तो जो एक मोड़ है वहां पे काफी नीचे जाके था उन्होंने बताया है और उस जगह का नाम त्रिशूल मोड़ एक रीजन की वजह से रखा हुआ है। इसकी जो कहानी त्रिशूल मोड़ की वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा। तो उसके पापा ने बोला मैं तो इसको वहां तक ढूंढ के आया, मेरे को तो वहां कहीं नहीं मिली, ना इसकी कोई आवाज थी, तो ये यहाँ कैसे पहुंची। तो जतिन ने बताया कि ऐसे मम्मी पता नहीं पीछे से कहीं से आए और उनका तो हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था और बहुत ही अजीब तरह के एक्सप्रेशंस दे रही थी। इनकी जो आंखें थी वो पूरी लाल हो रखी थी, सूज चुकी थी। फिर जतिन ने बताया कि हम काफी डर गए थे, हमने गाड़ी लॉक कर ली थी, फिर हमें बाहर से भी ये डर आ रही थी और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, फिर ये बेहोश होकर गिर गई। जतिन के पापा ने कहा कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, भी नहीं उठाओ और चुपचाप गाड़ी में रखो। तो वो इतनी भारी सी हो गई थी, वो उठाए भी नहीं जा रही थी और उनको होश तो था नहीं, वो बेहोश थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने टांगों हाथों से पकड़ के उन्हें पीछे सीट पे बिठाने
छुड़ाने की कोशिश की और उन्हें बिठाया। और मतलब वो बीच में थी, जतिन और जतिन की बहन अगल बगल में थे और जतिन की मम्मी बीच में थी। और जैसे उन्हें गाड़ी में बिठाया, उन्होंने एकदम से आंख खोली और बोला कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और उनका हाथ जो था वो भी जो राइट वाला था वो आगे की तरफ था। जतिन और उसकी बहन ने काफ़ी कस के उनके हाथ दोनों पकड़े हुए थे बाजू से कि किसी तरह ये बाहर ना जा सके। पापा ने बहुत मुश्किल से उनको बिठाया और बार बार हम बोल रहे थे कि अभी हम घर ही जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं। फटाफट पापा ने गाड़ी ऑन की और वो घर की तरफ चलने लग पड़े। घर अभी भी इनका 11 किलोमीटर दूर था, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे जा रहे थे तो मम्मी को इन्होंने बताया कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जतिन ने बताया कि वो एक पॉइंट पे हमें काटने लग पड़े और हम पे थूक रहे थे और बार बार बोल रहे थे मुझे जाने दो, जाने दो। और कहता मैं और मेरी बहन बार बार बोल रहे थे कि हम घर ही तो जा रहे, घर ही तो जा रहे। तो कहती मम्मी इतने गुस्से से आगे से बोली कि मेरा घर वहाँ नहीं, मेरा घर जंगल में, तुम लोग मेरे को जाने दो, मैंने अपने घर जाना है। तो जैसे तैसे करके बोला थोड़ी सी आगे पहुंचे, वहाँ पे ज़रा सा सिग्नल आया तो पापा ने एक पंडित को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पंडित ने बोला कि कहीं पे साइड में गाड़ी रोको और एक मुट्ठी मिट्टी लो और एक मुट्ठी मतलब जो पत्ते होते हैं सूखे वो लो और इसके ऊपर से 7 बार मतलब ऐसे वारो और मिट्टी को कहीं फेंक दो और पत्तों को आग लगा दो। तो अब जिस जगह पे ये रुके वहाँ से इनका घर 5 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे ये रुके और इसके पापा ने वो उपाय किया मतलब मिट्टी मुट्टी का और पत्ते पुत्ते जला दिए, लेकिन अब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो पंडित को उन्होंने दोबारा फ़ोन किया कि फ़र्क तो कुछ पड़ नहीं रहा। तो अब उनके पंडित ने बोला कि चलो छोड़ो, अगर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें इसे घर लाना पड़ेगा, जैसे ना तैसे करके किसी भी तरह से मतलब तुम इसे घर पहुंचा दो एक बार। ये कोई मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो इसके साथ है। तो अब 5 किलोमीटर की दूरी पे घर था तो कहीं ना कहीं अपना गांव दिखने भी लग पड़ा था, तो थोड़ी होप भी थी कि अब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन जतिन की मम्मी को कंट्रोल करना इस टाइम पे और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार यही रट लगाई हुई थी कि मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो, मेरा घर पीछे रह गया, मेरा घर जंगल में, तुम जहाँ लेके जा रहे हो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मेरा घर पीछे है। और अब तक उनका जो हाथ था वो आगे की तरफ था, जो कि इनके बिल्कुल भी समझ में नहीं था कि उनका हाथ आगे ऐसा क्यों है। और जतिन कहता है इतनी देर तक मम्मी हमें काटे भी जा रही थी, थूके भी जा रही थी और बार बार गुस्से से घूर भी रही थी, देख भी रही थी, हमें डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो था कि नहीं हमारी मम्मी है और हमें ठीक करवाना है इनको जैसे तैसे करके। और कहते एक पॉइंट के बाद हम लोग घर पहुंचे और इतने देर में पापा की फ़ोन की जो बैटरी थी वो पूरी डेड हो चुकी थी और अब पंडित को फ़ोन भी कैसे करना था। और कहते हम भी बाहर उतरने की कोशिश लगे करने, मम्मी ने एकदम से झटका दिया और वो घर की बैक साइड की तरफ भागने लगी, लेकिन पापा ने देख लिया और पापा ने फटाफट उनको पकड़ा और कहा कि चलो पहले इसको अंदर मतलब कमरे में ले जाते और बेड में लेटाते हैं, मैं फ़ोन भी चार्ज कर लूँ तब तक और फिर पंडित को फ़ोन करता हूँ। कहते पकड़ पकड़ के जैसे तैसे करके हम मम्मी को अंदर कमरे में ले गए और वहाँ पे उनको बेड पे लेटा दिया। और इतनी देर में कहते पापा ने जो अपना फ़ोन था वो चार्जिंग पे लगा दिया और हम दोनों बच्चों को मतलब बाहर कर दिया कि तुम लोग अंदर मत आओ अभी। कहते जितनी देर मतलब पापा और मम्मी अंदर थे तो उनके पापा ने बाद में बताया हुआ कि वो मुझे लगातार मतलब घूरे जा रही थी और बार बार ये बोल रही थी कि तू मुझे यहाँ क्यों लाया, मेरा घर वहाँ पे, और बिल्कुल अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे रही थी, डरावने, भयंकर। और कहते मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी था कि नहीं इसको ठीक भी करना है। तो इतनी देर में जो फ़ोन थोड़ा बहुत 10-15 मिनट चार्ज हुआ वो हुआ, तो इनके पापा ने फिर पंडित को फ़ोन किया और बताया कि हम ऐसे ऐसे आ गए हैं। तो पंडित ने बोला कि बच्चों को दूर रखना है इससे, तो उन्होंने बताया कि नहीं बच्चों को मैंने बाहर ही रखा है कमरे के और अंदर सिर्फ मैं और मेरी बीवी हैं। तो उन्होंने फिर उपाय बताया कि तू फिर जा वहाँ से मिट्टी लेके आ और पत्ते वगैरह लेके आ और गंगा जल छिड़क सबसे पहले गाड़ी में, और भी कुछ उपाय बताए, कुछ इनको दबाना था कहीं मिट्टी में जाके और वो मतलब ऐसी जगह पे दबाना था जहाँ मतलब उनकी जो बाउंड्री है उनके खेत वगैरह उससे काफ़ी दूर, और कुछ चीज़ थी जो कि मतलब इनको सुंघानी थी मतलब इसकी मम्मी को। तो जब वो फ़ोन वगैरह कटा तो इनका ध्यान गया कि जो मम्मी थी जतिन की मम्मी वो फिर भागने की कोशिश करी थी दरवाजे के पास। तो जैसे तैसे करके जतिन के पापा भागे और उन्हें फिर बेड पे लेटा दिया। तो इतनी देर में जतिन और जतिन की जो बहन जो थी, ये बाकी जो घर वाले थे ताया ताई दादी दादी सबको उठा लाए और सब एकदम से परेशान हो गए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं गया था तब तक, सिर्फ जतिन के पापा और मम्मी थे उस टाइम पे। अब जो वो चीज़ पंडित ने बताई थी जो कि उनकी मम्मी को सुंघानी थी वो जतिन के पापा नहीं करना था क्योंकि वही थे अकेले अंदर। तो जैसे ही वो चीज़ जतिन के पापा उन्हें सुंघाने लगे तो वो एकदम से हंसने लग पड़ी, जोर जोर से बोलने लगी कि मैं नहीं सूंघूंगा इस चीज़ को, और उसने मतलब एकदम से अपनी सांस बंद कर ली और जोर जोर से हंसने लग पड़ी। तो उन्होंने जो दूसरा उपाय बताया था पत्तों और मिट्टी वाला, वो करने के लिए जतिन के पापा बाहर निकले, कुंडी वगैरह लगाई, खिड़कियाँ वगैरह जो भी थी एक दो वो सब बंद की और बाहर लॉक लगा के वो चले गए। लेकिन खिड़की का वो खुला रखा थोड़ा पर्दा वगैरह, ताकि बाहर से बच्चे या जो घर वाले वो नज़र रखते रहे कि मतलब कहीं कुछ हो तो नहीं गया ऐसा वैसा। तो जतिन के पापा जो थे वो गए वहाँ पे, वो मिट्टी मुट्टी में जो दबाना था वो दबाया, कुछ कील वगैरह बताई थी वो दबाया, फिर जो एक चीज़ थी जो कि ना जाके खड्ड मतलब कि जो एक नदी का एक सब्स्टिट्यूट होता है मतलब जहाँ पे थोड़ा कम पानी होता है, वहाँ पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ बहाई। उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तब
कहीं ना कहीं जो जतिन की मम्मी थी उनको होश आ गया एकदम से। तो जब जतिन की मम्मी को होश आया तो वो एकदम से उठे और जतिन और इनकी बहन और बाकी अंदर आ गए सारे। तो जतिन की मम्मी ने पूछा कि पापा कहाँ है, मुझे उन्हें एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, आने वाले होंगे पापा। लेकिन कहते मम्मी बार बार यही बोले जा रही थी कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो, पापा आने वाले। और कुछ देर बाद जतिन के पापा आ गए। जतिन की मम्मी ने बताया कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी और एक बहुत काली सी डरावनी सी जानवर जैसी चीज़ थी जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और बहुत बड़े बड़े नाखून। वो चीज़ मुझे घसीट के नीचे जंगल की तरफ ले गई और वो त्रिशूल वाले मोड़ से भी नीचे की तरफ ले गई और उसने मुझे 3-4 बार नीचे फेंका और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, कोई है। लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था और उस चीज़ ने मतलब जो अपना हाथ है वो मेरे हाथ में से पकड़ा हुआ था। और यही वो रीज़न था कि जिसकी वजह से जतिन की मम्मी का हाथ ऐसे ही था। तो उन्होंने बोला कि जैसे तैसे करके मैं जोर लगाकर वहां से चढ़ कर गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन वो चीज़ वहां तक मेरे साथ थी। इनफैक्ट जब हम गाड़ी में बैठ गए तब भी वो जो भूत था या जानवर था जो भी था वो हमारी गाड़ी में ही बैठा हुआ था और हमारे साथ घर तक आया। वो मुझे बार बार अपने उधर जंगल की तरफ लेके जाना चाह रहा था। और इनफैक्ट जब तुम रूम में आए थे, पापा भी यहाँ पे थे, मैं और पापा जब अंदर थे, तब भी वो भूत जो था वो अंदर ही था। तो खैर अब मतलब वो नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे जतिन के पापा, उन्होंने उपाय वगैरह कर दिया था। तो रही बात अब त्रिशूल वाले मोड़ की, और मतलब ऐसा क्या हुआ था वहां पे कि इनके साथ ये चीज हुई। तो जतिन ने बताया कि क्योंकि एक्चुअली जो वो रास्ता था जहां से ये लोग गए थे तो ये त्रिशूल वाले मोड़ को क्रॉस करके ही गए थे, फिर ये ऊपर वहां पे पहुंचे थे। ठीक है, तो जब ये त्रिशूल वाले मोड़ पे जब ये पहुंचे थे तो ये वही पॉइंट था जहां पे इनकी लड़ाई हुई थी और जतिन की मम्मी मतलब रो रहे थे। और जब वो गाड़ी से उन्होंने अपना फेस बाहर निकाला तो उनके कहते कि मतलब उन्होंने एक्चुअली पंडित से पूछ करवाई थी, पंडित या चेला जो भी बोल लो, जब इनकी पूछ वगैरह करवाई तब पता लगा। उन्होंने बताया कि उसी मोड़ के आसपास मतलब ये रोई थी और इनके जो आंसू थे टपक के उस ऐसी जगह पे गिर गए जहाँ पे मतलब थोड़ी ये नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जाएं जिसको बोलते हैं वो वहां पे थी। और खासकर उस दिन को थी अमावस्या, तो उस दिन ये काली शक्तियाँ या नेगेटिव एनर्जीज बोल लो, एंटिटीज बोल लो, भूत प्रेत बोल लो, ये अपने मतलब चरम सीमा पे होते और ये घूमते रहते इधर उधर उस वाले दिन। तो कहते यही वो रीज़न था कि वो चीज़ जो है वो आपकी मम्मी के पीछे पड़ गई और अपने साथ उनको लेके जाना चाहती थी। अब जो एक और स्टोरी है त्रिशूल मोड़ की वो ये है, तो पहले उस मोड़ पे एक्चुअली त्रिशूल नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने थोड़ा पता पुता किया कि क्या है वहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक टाइम पे कोई लड़का लड़की थे, मतलब वो रिलेशन में होंगे, तो वो लड़का उसे ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पे लेके गया होगा, उसके साथ गलत काम किया उसने और लड़की मतलब राजी नहीं थी और उसने ज़बरदस्ती मतलब उसके साथ हैरेसमेंट या जो भी बोल लो गलत काम किया और उसे घसीटता हुआ वहीं से नीचे ले गया और उसको बाद में मार दिया था और उसकी लाश वहाँ पे दफना दी थी उसने। और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद जो गुज्जर होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियां चला रहे थे तो उन्होंने उस लड़की की लाश को देखा था और वो लड़का भी पकड़ा गया था। बाद में उसे जेल भी हुई थी, लेकिन उस लड़की की आत्मा वहीं भटकती रहती थी और काफी लोगों को उस लड़की की आत्मा दिखी भी थी और वो रोती थी वहां पे बैठ के और चिल्लाती थी कि छोड़ दो मुझे जाने दो जाने दो। और काफी लोगों ने उस लड़की की मतलब आवाज सुनी थी, उसको देखा था वहां पे। तो उसकी शांति के लिए वहां पे त्रिशूल गाड़ा गया था, तब से मतलब उस मोड़ का नाम त्रिशूल मोड़ मतलब रख दिया गया था। और मे बी यही वो रीज़न था कि इस वजह से वहाँ पे एंटिटीज़ आ गई उसके बाद या ज़्यादा हो गई। मतलब वैसे तो जंगल वगैरह में हिमाचल में तो चलो होता ही रहता है ये सब कुछ। तो ये थी स्टोरी, काफ़ी लंबी स्टोरी थी और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगली हॉरर स्टोरी भी मैं जल्दी लाऊंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जब भी टाइम मिल पाएगा मैं पक्का आपके सामने जल्दी अगली हॉरर स्टोरी लेके आऊँगा। और आप में से काफ़ी लोग जैसे पूछते रहते हैं ना कि आप कहाँ से हो, आपसे मिलना है नहीं मिलना है, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे अपडेट्स जो है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कुल्लू गया था, वहाँ भी काफ़ी सब्सक्राइबर से मिला, मंडी मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरे अपडेट्स देखते रहा करो कि मैं कहाँ कहाँ हूँ और आप मुझे मैसेज कर दो एक बार कि आपसे मिलना है, तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।